हेलो गाइस। मैं आज आपको अपनी लाइफ का छोटा सा किस्सा बताने जा रहा हूँ। किस्सा ये है कि इसी महीने इसी महीने का है, कुछ दिन पहले का। ठीक है। और हुआ ये होगी, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरी सैलरी जो कि 7 तारीख को आनी थी, वो मेरी सैलरी नहीं आई। और फिर जब मैंने उसका पता लगाया कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई, सबकी आ गई, तो मुझे पता चला मेरी सैलरी होल्ड कर दी गई है। तो मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरी सैलरी होल्ड क्यों हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नहीं ली है, इसमें मेरा कोई मैटर नहीं है, और सर दूसरे सर ने, बड़े सर ने होल्ड कर दी। तो मैं दूसरे सर के पास गया। सर मेरी सैलरी होल्ड क्यों करी, तो वो कहते हैं कि मैं तो आया ही नहीं था कंपनी, मेरा इसमें कोई मैटर नहीं है, वो उसी ने की है। तो मुझे घुमाया गया, पहले इधर से उधर, उधर से इधर। फिर मैं एचआर के पास गया, एचआर ने मुझे बताया कि सैलरी, बस उस सर ने मुझे ईमेल करा था, तो इस बेस पे मैंने मेल के बेस पे सैलरी होल्ड कर दी। मुझे कहा ठीक है, चलो। मैंने सर मैं एडवांस वगैरह कुछ दे दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होता, सैलरी आएगी तो तभी आएगी। ठीक है। तो मैं वहाँ से, मैं जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर के पास गया था मैं, उनसे जो ऊपर होता है, तो सर ऐसा सर हुआ, मेरी सैलरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि किस बेस पे क्यों? मैंने कहा सर 3-4 छुट्टी थी मेरी, और तो किस बेस पे होगी, तो वजह से होगी शायद। कि अच्छा कि चलो मेरा सर थोड़ा दिलवा दो, कैश दिलवा दो, बाकी जब आएगी आ जाएगी सैलरी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब उन्होंने कहा मैं शाम तक बात करता हूँ। मैं चला गया, मैं काम करने लग गया। फिर मैं, पैसे की जरूरत थी तो मैं ही परेशान था। तो मैं फिर दोबारा गया शाम को, सर सैलरी नहीं आई। तो वो कहते हैं कि मैं बात करता हूँ, और मंडे मंडे को मंडे तक मैं दिलवा दूंगा तुम्हारी सैलरी, टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है। दिन बृहस्पतिवार की, शुक्रवार के आसपास का था। मैंने कहा चल ठीक है, 1-2 दिन क्या करना। तो भैया, परेशानी अपनी एक साइड में रखते हो, अपनी जरूरत एक साइड रखते हुए मैं मैं काट दी 2-3 दिन बिना पैसे के। काम भी करता रहा, उदास होकर करता रहा। फिर मैं मंडे को जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर सैलरी नहीं आई। तो मैंने कहा सर आपने बोला था मंडे को दिलवा दूँ। कहते हैं ठीक है, मैं बात करता हूँ, हाँ, दिलवा दूँ थोड़ी देर बाद। फिर मैं वापस आ गया। तो फिर मुझे लग ही रहा था अंदर से, यार कब भी देंगे, ऐसे अपनी अपनी ही कमाए हुए पैसे के लिए भागना पड़ रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मैं तेरे कैश ला के दे दूंगा, मैं भी मीटिंग में जाना है मुझे, मैं वहीं से दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, वहाँ से कैश लेके आ जाऊंगा, जो भी होगा, फिलहाल तो अपना काम चला लिए। तो मैंने कहा सर ठीक है, वो बहुत बढ़िया होगा सर अगर ऐसा कर दो आप। बोले कि ठीक है तू जा, मैं ले गया। तो मैंने कहा ठीक है। अब शाम होगी, छुट्टी का टाइम हो गया, वो सर ही नहीं आ रहे। तब फिर मैंने सोचा फ़ोन करूँ, तो मुझे पता चला वो मीटिंग में है अभी। मैंने उनकी मजबूरी समझी, और मेरा सही नहीं रहेगा फ़ोन करना से, कोई निकल ले लूँगी। फिर मैं घर आ गया। मैं जब घर से जाता हूँ वापस कंपनी, फिर मैंने उनसे बात की, सर मेरा सैलरी क्या है। मैंने कहा सर सैलरी कि यार अभी मैं, उन्होंने बोला कि यार जो मैं अब आज ही अभी निकलने वाला हूँ यहाँ से, और मुझे कहीं मीटिंग में दूर जाना है, नाम नहीं बता रहा। उन्होंने मुझे चलो मैं बोल देता हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ। लेकिन मैं करता हूँ, मैं फिर सैलरी की बात करता हूँ, मैं रास्ते में कर लूँगा और मिल जाएगी फिर सैलरी। मैं ठीक है, क्या करूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, किसी को कहने का कुछ। मेरा तारीख हो गई थी 12 12 तारीख हो गई थी। तो मैंने वापस आया, मैंने जीएम को कॉल कर दिया, जीएम नंबर लोगे। अब जीएम कॉल उठा के कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो। अरे तो बेटा करके बोल रहा हूँ। मेरा सर सैलरी में कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं दोबारा उनको कॉल करता हूँ शाम को, क्योंकि ना उन्होंने मुझे बैक कॉल की, ना मुझे कुछ बताया, ना बात की हुई थी। मैंने कहा सर क्या हो सर, सर सैलरी के लिए कॉल किया था। कहते हैं कि मेरा आना नहीं हुआ उधर, और मैं तेरा काम कल करा लूँ। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं अंदर से मतलब कुछ जरूरत थी पहले ही, अपनी सैलरी की बहुत जरूरत थी। फिर मैं अगले दिन का पूरे शाम तक वेट किया, रात। ठीक है, शाम तक, रात होगी वेट कर रहा था, तो हो सकता है मेरा अब आया हुआ, फोन देखता रहा, नहीं आई सैलरी। फिर कवर, मैंने अगले दिन उनको कॉल कर दिया, सर सैलरी के लिए कॉल किया था परसों आपको। उन्होंने मेरा फोन काट दिया।
मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मतलब कुछ होगा, क्या होगा। तो खैर उन्होंने मुझे बैक कॉल किया थोड़ी देर के बाद। उन्होंने बोला कि सैलरी आज या कल में आ जाएगी। मैंने कहा सर ऐसा होता क्यों है, सैलरी होल्ड होती क्यों है, परेशान होते हैं। तो मुझे अकड़ के बोल रहे कि मैं दे दे रहा हूँ ना पैसे तुझे, पकड़ के, मैं दे रहा हूँ ना पैसे तुझे, तो क्यों पूछा, अब कारण मत पूछ। एक अलग ही घमंड, एक अलग ही वो था उसकी आवाज में, तब तब आती, मतलब मैं, हम लोग उनके गुलाम थे, जैसे कि मैं पूरा गुलाम हूँ, नौकर हूँ। मैंने कहा ठीक है, रख दिया मैंने फोन। लंच के टाइम पे वो मुझे आते हैं और बुलाते हैं नीचे। मैं खाने का पहला निवाला मुंह में रखा, उन्होंने मुझे तो बुलाने के लिए आया कि मैं मुझे बुला रहा। मैं डब्बा पैक करके वापस खाने पे से उठ के गया। मेरे जी साहब ने दिया, कहते कि तू क्या पूछ रहा था, कारण पूछ रहा था ना मैडम, बताओ कारण। तो पैसा बोलती है कि ये कंपनी की सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कोई गहरा सच बता रहा हूँ, काला सच ये होता है हम लोगों के साथ, मैं बता रहा हूँ सुनो पूरी बात। एचआर बोलते कि सर इसकी छुट्टी थी 4-5, और इस वजह से इसकी सैलरी हो रही है। तो जी मुझे कहता है कि सुन लिया, तो कारण पूछ रहा था ना, अब सुन लिया। अब तो किस तरीके से बात कर रहा था, मैं कहाँ था, मैं मीटिंग में था, मीटिंग छोड़ के आया। हाँ मीटिंग में था और तू मेरे से ऐसे इस तरीके से बात कर रहा है। और वो कम से कम 4 से 5 लोग होंगे और मैं अकेला था, बस से 4-5 लोग मिलकर मुझे अलग अलग से बोल रहे कि तुझे तमीज नहीं है बात करने की, ये क्यों क्यों करा, मतलब को भी करा, मतलब वो मेरी मजबूरी के लिए नहीं आए थे, वो मुझे बताने के लिए आए थे कि मैं मीटिंग में था और मैं बिजी था, तो तूने मुझे कॉल करा, मैं इसलिए यहाँ आ गया। वो मुझे इसलिए ये बता रहे कि मुझे बता रहे कि मैं तेरे कॉल करने पे आया था, और मुझे ये जता भी रहे कि मैं मीटिंग में था, मैं बिजी था, मैंने तेरा कॉल उठाया मैं, मतलब वो बड़प्पन हो गया उनका, अपना बड़प्पन दिख गया। और मुझे कहते हैं कि जब तू छुट्टी करेगा तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा सर एडवांस देना चाहिए, एडवांस तो दे ही दो कुछ, अब सैलरी होल्ड हो गया, हम तो आए रहे हैं ड्यूटी, तो सर 2-3 हज़ार रुपये एडवांस है, तो जिसका लेना देना होगा हम दे देंगे। वो बंदा कहता है तू मेरा एडवांस में काम कर देगा, उनका अलग ही एटीट्यूड में बोल रहा है कि तू मेरा एडवांस में काम कर देगा। मतलब क्या चल रहा है अब मेरे उस टाइम पे, आपको मैं ना पानी आ गया मुझे, मैं उनके सामने, और उतने ही पैसे के लिए जब बोलना पड़े ना इंसान को, तो मेरी इतने में पानी आ गया कि एक मजबूरी होती है ना इंसान की, तो एक गरीबी है ना यार, ये गरीबी इंसान को उस हद तक गिरा देती है जहां तक भी गिरा हुआ भी नहीं होता। मेरे भाई कंपनियों में तो जो कि लोग एसी में बैठते हैं, इनकी एचआर हो गए, जीएम हो गए, सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, उनकी 50-60 हज़ार रुपए से कम नहीं सैलरी होती, इससे ऊपर ही होगी, किसी की लाख होगी, जीएम की जीएम होता है, उसकी लाख 2 लाख रुपए सैलरी होती है, ऐसे ही में थी। और चूंकि वर्कर होता है वो तो पूरा दिन पसीने से मेहनत करता है, जी जान से 10-12 घंटे, उनकी उनकी सैलरी होती है ये 10-11-12 हज़ार, और बंदे को वही पैसा भी नहीं मिल रहा, पैसा टाइम से भी नहीं दे रहे, इसलिए सैलरी होल्ड कर देते हैं। ये देश आजाद नहीं हुआ, देश गुलामी है ये, सिर्फ अमीरों का गुलाम है ये देश, ये देश आजाद नहीं हुआ, जिस देश को बचा नहीं सकता कोई। तो भैया मैं कहता हूँ तो अपना काम धंधा कर लो, इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़ो भाई, या फिर जाओ तो कुछ सुपरवाइजर मैनेजर की पोस्ट पे ही जाओ। वर्कर की जिंदगी का तो हाल बेकार है ये लोग तो समझते ही नहीं है, ऐसे समझते जैसे कि हमने इनका कर्जा ले लिया, तो इनसे भी अपने घर से पैसे दे रहा है, कंपनी में काम करवा, तभी तो कंपनी पे कर रही है 10-12 हज़ार भी, वो कहाँ करती इन तो पे। अब वो भी ये ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमने इनका खा लिया कुछ लोग, ये घर से अपने घर से दे रहे हैं मुझे। ये देख लो मेरे सैलरी का ये सिस्टम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया कि ये सिस्टम है क्या, हमारे हम लोगों की सबकी सैलरी होल्ड हो जाती है, तो कंपनी में इनको तो बोलने वाला भी नहीं होता है। बोलना तो यार नहीं बोलेगा, अब बड़े आदमी को कोई नहीं बोलता, जिसके पास पैसा होता है ना वो नहीं बोलता, और हम लोगों को कोई सुनता नहीं। यही है कंपनी का काला सच, तो काला सच है, वर्क करो तो कोई नहीं समझता।